साइबर सिक्योरिटी क्या है? हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो बहुत बार सुना होगा। आजकल हर काम इंटरनेट पर ही होता है, वो हमारे सरकारी कामों का हो या प्राइवेट कंपनी का काम। पैसों का काम भी इंटरनेट पे ही होता है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल है। बहुत सारी जानकारी इंटरनेट से ट्रांसफर हो रही होती है। इसे हम डेटा ट्रांसफर कहते हैं। दुनिया का हर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा है। ऐसे में करोड़ों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ हैकर्स भी होते हैं जो यूजर्स का डेटा चोरी करते हैं। हैकिंग, ट्रोलिंग, फ्रॉडिंग, वायरस अटैक, डेटा थेफ्ट, ये कुछ हैकर्स के जाल होते हैं। तो यूजर्स को सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। इंटरनेट यूजर्स को ऐसे अटैक से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी दी जाती है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है जो इंटरनेट से जुड़ी रहती है और हमें इंटरनेट से सिक्योर रखती है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से बना है, एक है साइबर, दूसरा है सिक्योरिटी। जो भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल नेटवर्क, एप्लीकेशन, डेटा से संबंधित है उसे साइबर कहते हैं। और सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी मतलब इन्हीं चीजों के नुकसान से दूर रहना। हैकर्स अपने डिवाइस से हमारे डिवाइस का डेटा और इम्पोर्टेंट फाइल्स चोरी कर लेते हैं। वो वापस देने के लिए पैसों की मांग करते हैं। ऐसे हैकर्स को अनइथिकल हैकर्स कहते हैं। इनके पकड़े जाने पर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। बहुत सारे हैकर्स कुछ वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर बनाते हैं जो ऑनलाइन डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। साइबर सिक्योरिटी हमें ऐसे वायरस से बचाती है। हम जानेंगे कि साइबर क्राइम कितने टाइप के होते हैं। आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट में डूबी है। हम अपने क्रेडिट कार्ड पर पैसों का व्यवहार करते हैं, तो क्या पता कोई दूसरे डिवाइस से हमारे पासवर्ड देख रहा हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी जानकारी सुरक्षित है। इसलिए हर देश में साइबर सिक्योरिटी का अलग कानून बनाया गया है। इसका मकसद है ऐसे साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन कितने टाइप के साइबर अटैक होते हैं यह सबको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं कि साइबर अटैक कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है वायरस अटैक। अपने कंप्यूटर वायरस के बारे में तो सुना ही होगा। 3 इडियट्स वाला वायरस नहीं, मालवेयर वाला वायरस। एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है जिसे यूजर्स के डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया होता है। वायरस अपने आप ही पूरी कंप्यूटर में कॉपी हो जाते हैं और किसी पैंडेमिक की तरह हर फोल्डर में फैल जाते हैं। ये डेटा चुरा सकते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर मैलवेयर का एक ग्रुप होता है। यह हमें बहुत सारे एड्स दिखाता है और वह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का मजबूर कर देता है। अगर कोई उसे डाउनलोड करता है तो हैकर उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर पाता है और खुद अपनी मर्जी से कंप्यूटर चला पाता है। इससे वो इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर देता है या डेटा थेफ्ट करता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। यह एक तरह का मालवेयर है जो दिखाता है कि यह एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। यह खुद को कॉपी तो नहीं कर पाता, लेकिन एक बार डाउनलोड करने से पूरा कंप्यूटर लॉक कर देता है या डिवाइस करप्ट कर देता है। चौथा है रैनसमवेयर। यह हैकर को दूसरे डिवाइस पे अटैक करने के लिए काम आता है। यह वायरस कंप्यूटर में जैसे धूम मचा देता है और यूजर के सामने कुछ भी करता है। इसके बाद हैकर यूजर को रिश्वत मांगता है और फिर उसे कंप्यूटर को छोड़ देता है। 5 नंबर पे है फिशिंग ईमेल। ये ऐसे ईमेल होते हैं जो यूजर को भेजे जाते हैं। इससे यूजर को लगता है कि यह कोई अच्छी संस्था का ईमेल है। यह मेल उसे कुछ प्राइवेट जानकारी पूछते हैं तो यूजर कुछ बिना पूछे ही वो दे देते हैं, जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या लॉगिन डिटेल्स। अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी इस्तेमाल करने का क्या क्या लाभ है। इसके मदद से यूजर अपने हर काम इंटरनेट पर आसानी से कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी डाटा को सुरक्षा देती है जो किसी भी वायरस को एक्सेसिबल नहीं होती है। साइबर सिक्योरिटी का फायदा मिलिट्री, मेडिकल या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मदद करता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा प्राइवेट डेटा होता है जो लीक नहीं होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी यह गारंटी देती है कि यूजर की निजी जानकारी मालवेयर, स्पाईवेयर के द्वारा चोरी नहीं जाएंगी। अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया और आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो हमें जो भी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में पासवर्ड सेव किए हैं वो डिलीट कर देने चाहिए। अपने रीजन के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देने चाहिए। अब आपके पहचान में अगर कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो तो उसे बुलाकर कंप्यूटर चेक करना चाहिए। जो करप्टेड फाइल्स है उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। आगे का काम है जो पुलिस कर देंगी। अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो उन्हें बैकअप कर देना चाहिए। इस तरह आप हैकर्स के अटैक से बच सकते हैं। आजकल के इंटरनेट युग में सबको साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा तो ज्ञान होना ही चाहिए, इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।